Good afternoon and welcome you all to my channel, which is Creator TV. Today we are discussing about khidmat centers, their sufferings, how they were, कैसे उनको खिदमत सेंटर्स दिए गए थे और उनमें उनके साथ कैसा कैसे इनजस्टिस अभी तक हो रहा है, जबकि बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स आई। मान लीजिए रहबर तालीम 5 साल का टेनवर था, 5 साल के बाद वो रेगुलराइज हो गए। और भी बहुत सारी स्कीम्स आती रहती हैं जो गवर्नमेंट की आती हैं, यहाँ आ गई हैं तो वो भी और रेगुलराइज वगैरह हो गए हैं। बट खिदमत सेंटर्स की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। ये एक अल्ट्रा मिनी ब्रांच थी जो कि एक ब्रांच बननी थी, बट ब्रांच नहीं बन सकी। हम ऐड करना चाहते हैं। अभी हम ऐड करना चाहते हैं हमारे बिलाल साहब को, तो जो कि स्पोक्स पर्सन हैं और एक्स प्रेसिडेंट हैं खिदमत सेंटर एसोसिएशन। उनसे हम बात करेंगे और डिटेल में उनसे जानेंगे कि इसमें क्या कोताही कहाँ से हुई, क्यों हमारे जो खिदमत सेंटर ओनर्स हैं उनको अभी तक रेगुलराइज नहीं किया, जबकि मतलब 11-12 साल हो रहे हैं। बिलाल साहब, आप लाइन पे तो आ गए हैं, बट आप यहाँ पे देख लीजिए, मुझे ऐड कर सकते हैं। मेरा तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा आपका एडिंग का। हाँ, आ गए हैं, यस। हाँ बिलाल साहब, अब लाइव आ, तो हम डिस्कस करेंगे कि खिदमत सेंटर्स के साथ इनजस्टिस क्यों। अगर बाकी चीज़ें रेगुलराइज होगी टाइमली तो खिदमत सेंटर्स ही के साथ क्यों इनजस्टिस किया जा रहा है। सर, आप दोबारा कनेक्ट हो रहे थे, बट यस, अभी आ रहे हैं लाइन पे हमारे स्पोक्स पर्सन खिदमत सेंटर एसोसिएशन JNK। बिलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गौर साहब, वालेकुम अस्सलाम। जनाब, ये जो खिदमत सेंटर्स हैं, ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 2008-9 में एक स्टार्ट हुआ था। जी तो उसमें कुछ एश्योरेंसेस दी गई थी और कुछ किसी मान लो बिजनेस बढ़ाने के लिए, JK बैंक का बिजनेस को बूस्ट देने के लिए ये बनाए गए थे। और अल्ट्रा मिनी ब्रांचेस का ख्वाब था कि अल्ट्रा मिनी ब्रांचेस, अब हमने दूर अफ्तारा इलाकों में ब्रांचेस नहीं खोलनी है, तो हमने अब खिदमत सेंटर्स को ही मिनी ब्रांच बना के वहां पे ही उस जो मान लीजिए खिदमत सेंटर में जो लड़का जो अपॉइंट करा है, जो ऑलरेडी जिसको असाइन की गई है ये जिम्मेवारी, उसने काम करना था। और साथ में एक रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव्स की भी उन्होंने भर्ती उन्हीं दिनों में करी थी। एक रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव ने वहां पे बैठना था। तो जी उसमें अब आज की डेट में ना तो कोई रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव हमें खिदमत सेंटर में मिलता है, ना ही कोई गवर्नमेंट की कोई भी जो भी स्कीम्स आती हैं वो डायरेक्टली कहीं आगे पीछे आउटसोर्स हो जाती हैं और वो खिदमत सेंटर्स तक नहीं पहुंचती। तो इसमें अगर आप कुछ दो बातें अपने हिसाब से, क्योंकि आप स्पोक्स पर्सन हैं और एक्स प्रेसिडेंट हैं JNK खिदमत सेंटर एसोसिएशन,
तो आप क्या फ्यूचर क्या देखते हैं कि खिदमत सेंटर ओनर्स जो भी जिन्होंने वहाँ पे जिस टाइम ये रिक्रूटमेंट हुआ था तो उस टाइम सभी पोस्ट ग्रेजुएट्स ने बढ़ चढ़ के अप्लाई करा था, सब सारे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, और साथ में एक क्राइटेरिया था जी 1 ईयर डिप्लोमा भी साथ में होना चाहिए कंप्यूटर का, और सारे कंप्यूटर लिटरेट भी हैं। तो उसके बावजूद भी अभी तक ये इतना डिले कैसे हो रहा है, और सरकारें तब से 2-3 बदल भी गई हैं, तो एश्योरेंसेस भी बहुत सारी सरकारों ने दी, बट अगर मैं ग्राउंड में देखता हूँ तो खिदमत सेंटर एक फोटो स्टेट की दुकान दिखती है, मुझे नजर आ रही है। कईयों ने तो वाइंड अप भी कर दिया। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा आप के साथ आज ये गुफ्तगू करेंगे ताकि हमारे सामीन भी समझ सकें कि क्या कितना इनजस्टिस हो रहा है हमारे यूथ के साथ, क्योंकि जो भी क्रीम थी जे एंड के की वो सारी उस टाइम मतलब पोस्ट ग्रेजुएट लड़के उन्होंने अप्लाई करा कि कहीं अच्छा फ्यूचर है, ब्राइट फ्यूचर है, तो उनके फ्यूचर के साथ बड़ा मजाक किया गया उस टाइम। अब अभी बहुत सारे मान लो इंजीनियर्स के साथ हो रहा है, बाकियों के साथ हो रहा है, तो मैंने कहा चलो आज हम खिदमत सेंटर पे डिस्कशन कर लेते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें याद किया और आपने ये मुनासिब समझा कि आप ये खिदमत सेंटर्स का इशू उठाएंगे। जी जी जैसा आपने कहा खिदमत सेंटर ओनर्स एक्चुअली है खिदमत सेंटर प्रोफेशनल्स, यस यस यस, मतलब जिन्होंने हमें एस्टेब्लिश किया, यस यस यस, जिन्होंने हमें एस्टेब्लिश किया, जेके बैंक ने, गवर्नमेंट ने 2009 में। उसके बाद हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि खिदमत सेंटर्स उनके बच्चों से ज्यादा पढ़े लिखे हैं और एक्सपीरियंस। यस 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 यस, इन्होंने किया क्या हमारे साथ, ये हमने मतलब आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद जो सबसे पहला प्रोटेस्ट था जम्मू प्रेस क्लब में, वो खिदमत सेंटर्स ने किया, और कितनी देर तक किया, 3.5 महीनों तक किया। यस यस, अपनी बात हमने खुल के रखी, वहां पे बैंक तक पहुंचा दी, गवर्नमेंट तक पहुंचा दी, लेकिन आज तक हमें उसका कोई रेस्पॉन्स मिला नहीं। और ये जो आप बात कर रहे थे अल्ट्रा स्मॉल ब्रांचेस की, अल्ट्रा स्मॉल ब्रांचेस 2012 में कहा गया था खिदमत सेंटर्स को, और रिटन डॉक्यूमेंट है इसका, रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन सर्क्यूलर, ये कहा गया था कि खिदमत सेंटर्स को अल्ट्रा स्मॉल ब्रांचेस में कन्वर्ट किया जाएगा। जी जी जी, लेकिन आज तक हो नहीं पाया, बिल्कुल आज तक नहीं हो पाया। उसके बरक्स इन्होंने कुछ और किया, बहुत कुछ किया, आपको भी पता है, इतना कुछ किया आपको पता है। लेकिन खिदमत सेंटर जिनको बाज़ाब्ता एक प्रोसीजर के हिसाब से, एक बाज़ाब्ता एक पॉलिसी के तहत जी हायर किया गया था, और ये बता दिया गया था कि चंद ही महीनों में आपके पास अपना बंगला होगा, गाड़ी होगी। ये कोई मजाक की बात नहीं है, पेट्रोल पंप लगा रहे हो। एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जेके बैंक की एडमिनिस्ट्रेशन की, और उस वक्त जो फाइनेंशियल सर्विसेज डिवीजन जो क्रिएट करा गया था वो इसीलिए करा गया था कि ताकि वो खिदमत सेंटर्स को मान लो फैसिलिटेट कर सके। तो कहाँ है वो ऐसे डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया, उसमें जो ऑफिसर्स इन्होंने रखे, बाद में, शुरू में नहीं, बाद में, या वो ऑफिसर जालिम थे या इनकम्पिटेंट, यस यस यस, या जालिम थे या इनकम्पिटेंट। जी जी, वो कुछ कर नहीं पाए, बाद में इसमें कुछ कर ही नहीं पाए, क्योंकि वो करना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि 3,000, 4,000, 5,000 जो दाएं बाएं से सबको पता है, ठीक है ना। तो हमें जगह कहाँ मिलती, हमारा केस कौन प्लीड करता, सारी चीजें आपके सामने। बिल्कुल, अभी देखें रिसेंटली डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने एक एश्योरेंस दिया था कि रेगुलराइज करेंगे। उससे पहले बुखारी साहब के साथ भी कोई आपकी बात हुई है शायद, वो भी जिक्र करें। और उसे उमर अब्दुल्ला साहब, जब उनकी सरकार थी तो उनके साथ भी आपकी जैसे बात हुई है, तो आप ये थोड़ा सा एलैबोरेट करके बताएं कि क्या क्या हुआ और कहाँ कहाँ कौन कौन से मान लो फेज से गुजरे हैं
खिदमत सेंटर वाले? 2009 के बाद जब 2009 में कुछ नहीं मिला, 10 में जी कुछ नहीं मिला, 11 में जी कुछ नहीं मिला, जी तो 2011 में उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने जी प्रॉपर एक प्रोसीजर फॉलो करके जी ये मतलब राइटिंग में दे दिया कि हर हाँ, हाँ। महीने खिदमत सेंटर्स को 7,500 रुपए मिलेंगे। जी जी उसका बाकायदा एक सर्कुलर है, गवर्नमेंट की जी जी नोटिफिकेशन है। जी जी 7,500 रुपए इसलिए उन्होंने कहा था जब तक हम इन खिदमत सेंटर्स को वो सारी सर्विसेज या वो सारी चीजें देंगे जिनका उन्होंने प्रॉमिस किया था, जी तब तक जी इन्होंने कहा था कि हर महीने आपको 7,500 रुपए मिलेंगे। जी उसके जी बाद 1-2 इंस्टॉलमेंट्स दे दिए, लेकिन आज तक वो पैसा हमें मिला नहीं। वो जमा तो है गवर्नमेंट की ट्रेजरी में, जी 3 साल से हमें सिर्फ ये कहा जा रहा है कि उसकी जो हुंडी है इधर है, उधर है, फलानी डॉक्यूमेंट उधर है, हाँ आपका पैसा है, अभी देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, लेकिन जी आज तक दिला नहीं हमें वो पैसा। आज तक बिल्कुल। किसी ने दिया नहीं, किसी ने कार्रवाई नहीं की उस पर। मतलब 3 साल से हम फॉलो कर रहे हैं, 3 साल से सेक्रेटरीट में, बिल्कुल 3 साल से, कोई मजाक की बात नहीं है। इसलिए मैंने एक टाइम मैसेज लिखी थी डॉक्टर जितेंद्र साहब को, जी मैंने जी कहा था आप 100 हाथी इस सेक्रेटेरिएट में छोड़ दीजिए, हाथी हाथी हाथी, यस 100 हाथी लाइए, उनको छोड़ दीजिए इस सेक्रेटेरिएट में, जो हमारा सेक्रेटेरिएट है। 5 मिनट जी के बाद जाइए, वो गायब हो जाएंगे वहां पे। जी कोई जी लॉकर में, कोई कहीं पे, कोई किसी फाइल में, हाथी। एक छोटे मोटे डॉक्यूमेंट की कोई हैसियत ही नहीं है वहां। हैसियत ही नहीं। ये हाल है। हाँ ये तो है, इनजस्टिस तो हुआ है और हो रहा है अभी अभी इनजस्टिस फ्यूचर। की, गौर साहब, इनजस्टिस की हद ये है, जी आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद हमारा प्रोटेस्ट था, पहला प्रोटेस्ट जम्मू कश्मीर में, और वो भी जम्मू प्रेस क्लब में, 3.5 महीनों तक। जी 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 3.5 महीनों तक। जी मतलब ये जो बड़ी बड़ी क्लेम्स हो रही हैं लोगों की तरफ से, इनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद, जो पहला प्रोटेस्ट हुआ यूथ जी की तरफ से, उस यूथ की तरफ से जिसके साथ वादे किए हैं यहां की सरकार ने और जम्मू कश्मीर बैंक ने, उस यूथ को सड़कों पे आना पड़ा। 3.5 महीनों के प्रोटेस्ट के बाद भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। बिल्कुल मतलब ये एक, मैं क्या कहूं, मतलब आप सिर्फ इस चीज को थोड़ा आगे, 3.5 महीनों के प्रोटेस्ट के बाद भी हमें कुछ नहीं मिला। और उसके बाद फिर कोविड आया, तो कोविड की वजह से थोड़ा सा मान लो रिस्ट्रिक्शन होगी तो बंद हो गया। अदरवाइज कोविड में हमें बहुत कुछ मिला। अप टू कोविड तक तो मैं भी वॉच कर रहा था कि आपका प्रोटेस्ट चल रहा था यहाँ पे प्रेस क्लब में। जी जी, कोविड में हमें बहुत कुछ मिला। कोविड में, क्योंकि आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद, यानी अगस्त 2019 के बाद, हम ऑलरेडी अपने घरों में बैठे थे, कुछ कमाया नहीं था खिदमत सेंटर्स ने। उसके बाद 3.5 महीने का प्रोटेस्ट, उसके बाद जी जी कोविड, उसके बाद अभी तक सिचुएशन वैसी की वैसी, वैसे की वैसी है, बिल्कुल वैसी की वैसी। मतलब क्या कर सकता है बंदा? एक तो माइनस टेम्परेचर है यहाँ पे, दूसरी बात पूरे जम्मू कश्मीर में मैं इनको चैलेंज करता हूं, ये जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं या जेके बैंक की जो अथॉरिटीज बैठी हैं, इनको हम चैलेंज करते हैं, आप 10 चीजें गिनिए, 10 चीजें जिनसे एक खिदमत सेंटर एक दिन में 500 रुपए कमा सकता है। हाँ 10। उस टाइम बड़े वादे हुए थे जी, जो भी स्कीम आएगी वो इसी एक ही विंडो के थ्रू आएगी। मान लो आज की करंट सिनेरियो अगर हम देखें तो जेके हेल्थ जो आयुष्मान भारत वाला है, वो बाहर कैसे गया? वो थ्रू खिदमत सेंटर ही जाना चाहिए था। वो बाहर ऐसे गया, लॉजिकली तो वो खिदमत सेंटर के थ्रू ही जाना चाहिए था। वो बाहर ऐसे गया, आपने बॉलर को बता रखा है कि आप फुल टॉस डाल दीजिए, जी बैट्समैन तगड़ा बैठा है, वो तो बाउंड्री के बाहर फेंक देगा। जी 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 हुआ क्या, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उल्लू बना रही है पूरी रेड की। मतलब खिदमत सेंटर्स एस्टैब्लिश हुए थे 1:5 1:6 रेशो में, यानी हर 5 गांव में या हर 6 गांव में एक खिदमत सेंटर होगा।
उसके बाद 2011 में जब ये उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने ये बताया था 7,500 रुपए मिलेंगे खिदमत सेंटर्स को, क्यों कहा जी था? जी। क्योंकि खिदमत सेंटर्स कमर्शियली वेबल नहीं थे, यानी खिदमत सेंटर्स कमा नहीं पा रहे थे। उनको थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए उन्होंने वो ऑर्डर निकाला था। अभी खिदमत सेंटर्स अपनी टांगों पे, अपने पैरों पे खड़े ही नहीं हुए थे। इन्होंने क्या किया, बीच में से एक कंपनी आती है और यहाँ पे आईडीज बांटती है। यानी आप घर बैठे आप अप्लाई करो, आपको हाँ कुछ दिन में एक आईडी आ जाती है, बाद में जो बिल्कुल। काम खिदमत सेंटर का था वो काम वो वो बंदा करता है। हाँ सीएससीज, वो सीएससीज बनाने का क्या फन था फिर, अगर खिदमत वो कुछ सेंटर्स नहीं को। था, धांधली थी, धांधली थी। क्राइम ब्रांच जम्मू को मालूम है ये चीजें। नहीं ये तो फिर गलत बात है ना। इससे ये तो गलत पहले बात जो है, और ये चीज तो इससे नोटिस पहले जो में। पीडीपी की सरकार थी, उनको पता है क्या हुआ। उसके जी जी। बाद इस रिगार्डिंग एक घोटाले के रिगार्डिंग एक कंप्लेंट गई थी क्राइम ब्रांच जम्मू में। जी बाद में जी। शील्ड किसने किया? उस टाइम पीडीपी में एक मिनिस्टर हुआ करता था, उन्होंने हाँ शील्ड किया उन बंदों को, वरना वो चीजें सामने आ जाती। ये आईडीज कैसे क्रिएट हुई, कैसे मिल जाती हैं ये आईडीज? अगर 1:5 1:6 रेशो में आपने खिदमत सेंटर्स एस्टैब्लिश किए हैं जम्मू कश्मीर में, और इस बुनियाद पे किए हैं कि हम इनको कमर्शियली वेबल बनाएंगे, यानी एक खिदमत सेंटर अपने खिदमत सेंटर पे कमा पाएगा, तो आपने बिल्कुल बाद में आईडीज कैसे क्रिएट कर दी? बिल्कुल। कैसे, मतलब आज एनी टॉम डिक एंड हैरी, कोई रेडी चला रहा है उसके पास एक सीएससी आईडी है, यस यस कोई यस दूध यस बेच यस। रहा है उसके पास सीएससी आईडी है, नहीं किसी का मैं तो आई वाज के साथ है सरप्राइज्ड उसके पास एक सीएससी आईडी है। कहां से आती है ये आईडीज? रिसेंटली, आई वाज सरप्राइज्ड व्हेन जेके हेल्थ स्कीम के लिए मैंने अप्लाई करने के लिए जाना था, खुद जाना था। जी, तो मुझे मुझे बोला गया जी सीएससी। मैंने कहा ये तो खिदमत सेंटर में आना चाहिए था, लॉजिकली तो आना आज खिदमत सेंटर में मुझे जी, जाना जाहिर सी चाहिए बात। था। तो मुझे एक सीएससी में जाना पड़ा और वहां से मैंने वो अप्लाई करा। तो ये स्कीम्स तो खिदमत सेंटर का ही हक था। अच्छा, बाकी जो बिजली के बिल या बाकी उनके लिए हम डिमांड कर रहे थे। अच्छा, नरेगा शरेगा जो भी हमने वो जो फॉर्म वगैरह जो थे, वो क्या कहते हैं, जो अकाउंट जो हम खोलते थे, वो जी, जी। क्या क्या नाम है उनका, वो जनधन योजना अकाउंट, योजना के जनधन तहत योजना वगैरह, उनके पैसे भी कईयों को मिले हैं, कईयों को नहीं मिले हैं। तो ऐसा। उसमें उसमें देखिए, देखिए आपके अंदर जब कंपैशन खत्म हो जाता है, कंपैशन या सिंसेरिटी से आप जब काम नहीं लेते हैं, तो यही होता है जो हुआ है खिदमत सेंटर्स के साथ। हम आज भी इनको चैलेंज करते हैं कि आप अपने बच्चों को लाइए। आप बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं ना, आप अपने बिल्कुल। बच्चों को लाइए, हमारे साथ कंपेयर कर लीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमसे ज्यादा एजुकेटेड नहीं है वो, नहीं है, हमसे बिल्कुल ज्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं है। नहीं है। आप नहीं उनके अगर। लिए तो अलग अलग चीजें देखते हैं, जी जी जी। सोचते हैं, लेकिन नहीं। आपने 1200 लड़कों को, जिनमें पीएचडी होल्डर्स हैं, एमसीए, एमबीए, एमएससी आईटी, क्रीम। पोस्ट तभी तो मैं कह ग्रेजुएशन रहा हूँ। करके ये हुए तभी लड़के तो हैं, मैं उनको आपने तभी बर्बाद तो करके मैंने रख कहा दिया। क्रीम, जेएंडके की क्रीम इसमें आई थी। और सारे पीएचडी, एमफिल करके, पोस्ट ग्रेजुएट, और उन सभी के करियर्स के साथ बड़ा खिलवाड़ हुआ है। तो ये तो चलो जो तो हुआ है, आपको मगर क्या इतना लंबा प्रोबेशन तो मैंने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं देखा। अब मैं तो कॉर्पोरेट सेक्टर लगता है? से मैंने बड़ा काम किया है कॉर्पोरेट सेक्टर में। वहां पे होता था 6 महीने का प्रोबेशन। आप, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। जी जी जी। कई जगह से हमें सुनने को मिला कि हमारे जो खिदमत सेंटर्स हैं, ये जो जम्मू एंड कश्मीर के मतलब बिजनेस यूनिट्स हैं, बैंक। इनके जो ब्रांचेस हैं, हाँ हाँ। कई जगह पे हमें कंप्लेंट्स आई कि इनको तंग किया जा रहा है। आपके इस मीडिया के थ्रू, इस लाइव जाने के थ्रू, उन सारे ब्रांच हेड्स को, उस सारी एडमिनिस्ट्रेशन को, जेएंडके बैंक की एडमिनिस्ट्रेशन को मैं एक बात बताना चाहूंगा। उनको शायद अच्छी ना लगे, लेकिन बात सही है, बता देंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताने ये में जो कोई। खिदमत सेंटर, ये आपका सबऑर्डिनेट नहीं है। खिदमत यस। सेंटर जो है, खिदमत सेंटर पे बैठा प्रोफेशनल किसी जेएंडके बैंक के मैनेजर का सबऑर्डिनेट नहीं है, बल्कि सबॉर्डिनेट पार्टनर है। नहीं है, पार्टनर है। यस यस, पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर। पार्टनर। आप लोगों ने धोखा किया हमारे साथ, हम खाल उतारेंगे आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये इनको कहीं कहीं से चाय बनवाते हैं ये, मतलब बैंक्स में, क्योंकि सबमिसिव है खिदमत सेंटर, उसको अपना परिवार भी देखना है, 2 वक्त की रोटी भी देखनी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं वो लेकिन उनको थोड़ा सा। ये पैगाम देना चाहूंगा मैं यहाँ से बिल्कुल।
कि कोई भी खिदमत सेंटर आपका कोई सबऑर्डिनेट नहीं है, आप उसके अफसर नहीं है। बिल्कुल। आपके साथ हमारी बिजनेस रिलेशनशिप है एक एग्रीमेंट के तहत, जिसके तहत आप लोगों के, आपके जो अफसरान हैं उस वक्त जो थे या उसके बाद जो थे 2009 में, उन्होंने वादा किया है हमारे साथ कि आपको ये चीजें मिलेंगी। एक लंबी लिस्ट है, आधा घंटा लगेगा उस लिस्ट को पढ़ने में, अगर मैं बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपका कोई सबऑर्डिनेट नहीं है, आपकी इसके साथ रिलेशन है, बिजनेस रिलेशनशिप पार्टनर है आपका। आपने कोई एहसान नहीं करते आप इस पे कि आप इसको डॉक्यूमेंटेशन दे देते हैं, आपने इसको बीसी बना रखा है। इन लड़कों ने बीसी सर्टिफिकेशन की हैं, आप लोगों ने, आप लोगों की वजह से। ये उस वक्त जेके बैंक ने बुलाया था, अगर जेके बैंक नहीं बुलाता, कोई टॉम डिक एंड हैरी बुलाता, तो शायद आपको पता है, आप मतलब हैरान की ही बात है, कई खिदमत सेंटर्स के उस वक्त वीजा लगे थे दुबई के 2009 में, 2010 में। इसको ऐसे पेश किया गया कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप घर बैठे कमाएंगे, आप सारी सर्विसेज देंगे, आपके मुलाजिम होंगे, बंगला गाड़ी होगा। ये मैं अपने वर्ड्स नहीं कह रहा हूं, ये बंगला गाड़ी कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, ये एक्चुअल वर्ड्स है, एक्चुअल वर्ड्स जो मैंने भी सुना है कि पेट्रोल पंप लगा रहे हो आप फॉरएवर के लिए। बिल्कुल। तो ये जो मैनेजर लोग हैं या बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको ये समझना चाहिए, ये जो बंदा खिदमत सेंटर पे बैठा है आपसे ज्यादा एजुकेटेड है। आपको एक एग्जाम के जरिए रिक्रूट किया गया, लेकिन खिदमत सेंटर ऐसे ही नहीं आया टपक के आसमान से बारिश के साथ। इसको भी एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत रिक्रूट किया गया, इंटरव्यू किया गया, इसकी सिलेक्शन की गई, बिल्कुल, तब जाके एक खिदमत सेंटर चला रहा है। और इसको उस टाइम बता दिया गया लोन रेट, क्या हम क्या क्या बता दिए, मतलब शर्म आती है। मतलब एक तरफ से हम चाहते हैं कि हमारा बैंक ग्रो करे, अपना बैंक है, ये हमारा अपना बैंक है। हाँ अपना बैंक है। जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हमारे अपने लोग हैं, अब हम इनके बारे में क्या क्या कहें, कहने को तो दिल नहीं करता है कि वो देखो, हमारा ये लाइव आने का मकसद यही है कि हमारे मसले हल हों। जो मसाइल हैं, जैसे इतना लंबा प्रोबेशन तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आज तक नहीं देखा, जितना लंबा प्रोबेशन इन्होंने खिदमत सेंटर्स के साथ रखा। इतनी देर तक इनने जैसे जो वादे करे तो वो सारे के सारे मुकर गए। कम से कम वो वादे तो पूरे हो जाने चाहिए थे। देखिए, नक्शल में या आखिर में मैं यही गुजारिश करूंगा जी कि आपने बर्बाद करके रख दिया है खिदमत सेंटर्स को, ओवरेज हो चुके हैं मोस्ट ऑफ द खिदमत सेंटर्स। आपको कोई ना कोई हल निकालना है ताकि ये भी सारी जिंदगी इत्मीनान के साथ कमा सके। इससे ज्यादा हम क्या कह सकते। मैं रिसेंटली रामबन गया, रामबन में एक खिदमत सेंटर हुआ करता था, तो डीसी ऑफिस के बैक साइड पे, तो मैं ऐसे ही मैं गया, कई मान लो लगभग कई साल के बाद गया, तो जो ही उधर गया तो उधर नहीं मिला मुझे कहीं पे वो खिदमत सेंटर, मिला ही नहीं। कईयों ने तो वाइंड अप कर दिया हुआ, और कई तो ड्राइवर बन गए बाद में। उन्होंने कहा ड्राइवर बनने में ज्यादा शान है, ज्यादा इज्जत है, ज्यादा कमाई है। चलो कम से कम घर तो चलता है, इससे तो घर भी नहीं चल रहा, दूध की रोटी मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कई ने छोड़ दिया, दूसरे काम शुरू कर दिए, लेकिन अब किसी के पास ये ऑप्शन था कि उसने छोड़ा, दूसरा काम शुरू किया, दूसरा। बिल्कुल। लेकिन अक्सर जो हमारे खिदमत सेंटर्स हैं उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन था ही नहीं, है ही नहीं। अभी तो इतनी की एज उस टाइम 24 थी, 23 थी, 30 थी, अब वो 30s में, लेट 30s में, अर्ली 40s में। अब क्या करेगा बंदा? अब वो कहीं ना तो गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कर सकता है और ना ही कोई बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकता है। ये तो है, बिल्कुल, ये तो बड़ा इनजस्टिस है। मगर गवर्नमेंट को चाहिए, ये बात मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, कि हमारा मसला जो भी खिदमत सेंटर वालों का मसला है, CSCs का, ये जो जेके बैंक के साथ एसोसिएटेड हैं, इनका मसला जल्द से जल्द हल किया जाए और इनको रेगुलराइज करा जाए सीधा। जैसे और हमारा मसला कोई डेलीवेजर्स का मसला नहीं है, जी, हमारा मसला कोई और PHU वालों का मसला नहीं है, हमारा मसला कोई मतलब वो ITI वालों का मसला नहीं है। हमारा मसला ये है कि हमें प्रॉपरली स्क्रूटनाइज करके, सिलेक्ट करके ये खिदमत सेंटर्स दे गए थे, हमारी कैपेसिटीज, कैपेबिलिटीज, हमारा टैलेंट देखकर
उसके बाद हमारे साथ वादे किए गए थे, वो वादे आज तक न जेके बैंक ने फुलफिल किए, न जे&के गवर्नमेंट ने फुलफिल किए, और ये करने पड़ेंगे आपको। आप हमें ट्रीट ना करें दूसरों की तरह। वो क्या डिमांड रख रहे हैं आप उनका देख लीजिए, अलग से मसला। लेकिन हमारा मसला यह है डायरेक्ट आपके और हमारे बीच, हमारा मसला यह है कि आपने हमारे साथ वादा खिलाफी की है, धोखा किया है, धांधली की है, और आपने हमें बेवकूफ समझा, और आपको इसकी सजा मिलती। अगर हमारे हाथ में होता तो हम दे देते, गजट के ले जाते आप लोगों को। लेकिन अब जो है आपको एक सोल्यूशन ढूंढ निकालना है, सोल्यूशन आपको सामने रखना है, और उस दूसरा कोई ऑप्शन हो सकता है इसमें? और ये तो मैं कहता हूँ एंटरप्रेन्योर, हम ये जो जैसे खिदमत सेंटर जो प्रोफेशनल्स हैं, इनसे कईयों के घर चलते। ये तो एंटरप्रेन्योर्स थे, वहां पे वो हायर करते लड़कों को, तो वहां पे एडजस्ट कर लेते। अनएम्प्लॉयमेंट भी कम किसी हद तक खत्म हो सकती थी अगर इन्होंने सारी स्कीमें यहाँ इस रूट के थ्रू मान लो जनरल पब्लिक को, नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है, जनरल पब्लिक को हम ये बताना चाहेंगे कि आपके एरिया में वाहिद एक ही जगह है, बिल्कुल बाज़ाब्ता, जो एक जेन्युइन जगह है, जेन्युइन ऑफिस है। हम तो दुकान नहीं कहेंगे इसको, ये दुकान थी नहीं कभी, जेन्युइन ऑफिस है जहां पे आप सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, आयुष्मान भारत है या कोई और सर्विस है, जहां पे आप अवेल कर सकते हैं। बाकी जो सब है आज है, कल नहीं हो सकता। खिदमत सेंटर था, है और रहेगा, और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसका एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढ निकालिए। परमानेंट सोल्यूशन कह रहे हैं, सोल्यूशन, ताकि जिंदगी और बर्बाद ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आपका शुक्रिया बिलाल साहब, आपने मुझे टाइम दिया। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये बात हम हायर अथॉरिटीज तक पहुंचाएं अपने माध्यम से। आपने भी ऑलरेडी बहुत सारी प्रोटेस्ट करे, और बड़ा मान लो बड़े वादे शादे भी किए गए हैं आप लोगों के साथ, तो अभी तक तो फुलफिल नहीं हुए। तो ये एक एंटरप्रेन्योर्स के साथ ऐसा हो रहा है कि जिनको प्रीवियस गवर्नमेंट्स एंड जेके बैंक ने एंटरप्रेन्योर बनाया था, प्रोफेशनल्स, वहाँ पे जिस टाइम रिक्रूटमेंट था तो वो क्रीम जे&के की उस टाइम जो भी पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट जो भी था, साथ में कंप्यूटर लिटरेट, उन्हीं को इन्होंने ये प्रॉपर एक प्रोसीजर के थ्रू अपॉइंट करा था, और उनको बिजनेस पार्टनर बनाया था, और ये वादे करे थे कि सारी की सारी स्कीमें इसी विंडो के थ्रू, जो भी जे&के में आएंगी इसी विंडो के थ्रू चलेंगी। बट उसके बाद क्या हुआ कि जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीमें आई वो बारों बार मान लो कोई CSC, कोई कुछ तो कोई कुछ, तो बारों बार चली गई। और जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो वैसे के वैसे ही हैं, अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी मेरे साथ बिलाल साहब जो कि स्पोक्स पर्सन हैं जे&के खिदमत सेंटर एसोसिएशन, वो जुड़े हुए थे, अपनी बात रख रहे थे कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है। तो ये इसका सल्यूशन जल्द से जल्द मिल जाए तो अच्छी बात है, ताकि ये भी आगे, क्योंकि इन सेंटर्स के साथ बहुत सारे परिवारों का रोजगार जुड़ा हुआ है। वहां पे भी लड़के हायर करते हैं, तो वो जो काम वाम करते हैं, मान लो उनके घर भी इन्हीं एंटरप्रेन्योर्स के थ्रू चलते हैं। और हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नर साहब से कि वो इस पर थोड़ा सा नजरसानी करें और इनका जो मसला है जल्द से जल्द हल करें। आज के लिए इतना ही, और बिलाल साहब का पर्टिकुलरली शुक्रिया जिन्होंने मुझे टाइम दिया और हमने ये लाइव सेशन अभी तक चलाया। आज के लिए इतना ही। अभी नेक्स्ट जो सेशन होगा वो किसी और हस्ती के साथ होगा। तब तक के लिए